चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के महत्व के बारे में अब हम जानते हैं। इसमें पार्वती जी ने कहा भगवान से कि आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले हैं जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाला है। देवेश, अब मैं गीता का महत्व सुनना चाहती हूँ जिसका श्रवण करने से श्री हरि भक्ति बढ़ती है। पे श्री महादेव जी ने आगे क्या बोला वो सुनिए। जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपने महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेष नाग की सैया पर शयन करते हैं, उस भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेष नाग रमणीय आसन पर सुख पूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोकों के आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य प्रति उदासीन से होकर इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? यानी लक्ष्मी जी ने पूछा कि भगवान सब कुछ संभालते हैं पर उसमें लगाव या आज की भाषा में कहे तो अटैचमेंट या मोह नहीं रखते, इसलिए वो अपने ऐश्वर्य मतलब आप समझो कि ऐश्वर्य के प्रति मतलब उदासीनता जो यहाँ बोला गया है उसका मतलब है कि भगवान को अपने शक्तियों, रूपों या संपत्ति से कोई लगाव नहीं है। यही वजह है कि इमोशनल अटैचमेंट या चिंता भी नहीं होती उन्हें। इस प्रकार की नींद उनकी शांति और स्थिरता का प्रतीक है। हालांकि आगे श्री भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाले अंतर्दृष्टि द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशार्ग बुद्धि द्वारा अपने अनंत कर्म में दर्शन करते हैं। जिस पे आगे वो बोलते हैं कि मैं सो नहीं रहा, बल्कि मैं एक ऐसी समाधि में हूँ जहाँ मैं उस परम तेज का अनुभव कर रहा हूँ जो सब कुछ है। जो योगी ध्यान में देखता है, जो वेद के ज्ञाता समझने की कोशिश करते हैं, मैं उसी के रूप में स्थित हूँ। वास्तव में मैं उस महाशक्ति में स्थित होकर अनंत चैतन्य का साक्षात्कार कर रहा हूँ।